यहाँ उपस्थित आप सभी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चों के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, हमारे पांचों विधानसभा से आए सभी मंडल अध्यक्ष, सभी बूथ अध्यक्ष, सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, जितनी हमारी बहनें उपस्थित हैं, जितने हमारे भाई उपस्थित हैं, जितने हमारे अभिभावक उपस्थित हैं, सुभाष पासी भैया हमारे बीच में है जो मुझे मुंबई ले जाकर के फिल्मों में हीरो बनाए। इनकी महानता देखिए कि वो नीचे बैठ करके हमारे सभी भाई लोगों के साथ में, और यही चीज मुझे कर्ज से लाद देता है हर बार। मैं पिछली बार भी जब आया था, मैं एकदम नया था, राजनीति के बारे में मुझे जीरो ज्ञान था, और आजमगढ़ के एक एक कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता ने, एक एक संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने खुद चुनाव लड़ा, और खुद चुनाव लड़के और महागठबंधन को टक्कर दिया। तो ये आप लोगों की देन थी। ये मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो कहता हूं, कोई कहता भैया कैसे इतना बढ़िया लड़ लिए तुम, हम बोले नहीं लड़े। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता, जिस पार्टी के लोगों के दिल में दल से ऊपर देश होता है, अपना स्वार्थ तो भूल ही जाओ, पार्टी का भी स्वार्थ भूल जाते हैं, देश पहले होता है। ऐसे पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा था, और एक एक जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे यहां तक कि जो हमारे वोटर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे, वो सभी लोग बूथ पे खड़ा होकर चुनाव लड़ रहे थे। आप लोगों ने देखा था, सब लोगों की मेहनत थी, हिम्मत थी, और अपने पार्टी के प्रति, अपने देश के प्रति वो समर्पण था कि हम लोगों ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांटे की टक्कर दिया था। ये आप लोगों की देन थी। मैं तो नया था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मैं तो ये भी नहीं जानता था पहले किसका नाम लेना है, वो आज भी नहीं आता है मुझे। वो भी मैं आप लोगों से सीखता हूं, जानने की कोशिश करता हूं। आज फिर आप लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में ऐसे बैठ करके, जबकि ये सच है कि आप लोगों को यहां तक आने के लिए कोई साधन तक नहीं दिया गया है, कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, फिर भी आप लोग अपने पार्टी के लिए, अपने आजमगढ़ के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, हमारे इस देश के लिए, क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हो सकता है हमारे हाथ में पावर नहीं है कि हम वो अच्छा काम कर पाए, लेकिन हम वो अच्छा काम कर सकते हैं अगर किसी अच्छा काम करने वाले को सपोर्ट कर दें, अगर किसी अच्छे व्यक्तित्व को सपोर्ट कर दें, अच्छी नीयत रखने वाले व्यक्ति को सपोर्ट कर दें, तो समझिए कि आपने अच्छा काम कर दिया। और आज पूरी दुनिया ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरी दुनिया कोशिश की भारत को घेर लो, लेकिन किसी को औकात नहीं है कि भारत को घेर सके, क्योंकि आप लोगों ने वो आशीर्वाद, प्यार नरेंद्र मोदी जी को दिया, आपने अपनी ताकत दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप लीजिए डिसीजन, आपको जो डिसीजन लेना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादा किया, चाहे वो 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, हर मामले में बिना किसी से डरे, बिना कोई आगे पीछे सोचे, अगर निर्णय लेने की क्षमता थी तो वो आपके नरेंद्र मोदी जी की। तो जब ऐसे प्रधानमंत्री को आपने ये देश सौंप दिया है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, आपने अपने प्रदेश को ऐसे महाराज जी के हाथों में सौंपा है,
कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में गनवा हमारे सुने लगा लो ना, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, सुना दे अजय जी। माननीय महाराज जी के अइले के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जितना गोजर, बिच्छू, सांप, कीड़ा, नेऊर तो तनी बाद में है ना, लेकिन सबके बिल में अगर घुसावे का काम केहू कैलस तो क्या कैलस? पूछिए महाराज जी कि घुस जाने बिलिया में सांप, बिच्छू, गोजर और बढ़ावा एक सुतनी, अरे घुस जाला बिलिया मेरा बिलवा, घुस जाला बिलिया में, घुस जाला बिलिया में सांप, बिच्छू, गोजर चलेला जब चाप, चलेला जब चाप कमाई के माइक से कनेक्शन करना है तो हम लोग अलगे चलत हुआ, ये अलगे चलत है। हाँ तो भैया बात समझ रहा लो, कहे तो मतलब इतना रहा कि आप लोग अगर पूजनीय महाराज जी के दोबारा उत्तर प्रदेश का कमान सौंप देगा तो अब देखा इतना तेजी से कौन राज्य में काम ना भले, इतना तेजी से में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। तो भैया हो बहिनी हो, बस कोई भरोसा के ऊपर जो कोरोना काल से लेके हर वक्त आपके साथ जो सरकार खड़ा बा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता खड़ा हुआ, वही लोगों के भरोसा पर हम आप लोग से विनती कर रहा नहीं कि सब तो देख ही लेला लोग आजमगढ़ में देख लेला ना। अरे जो बड़का भैया के देख लेला तो छोटका भैया आगे का करी कुछ ना बड़का भैया के जितौला लोग, बड़का भैया के आजमगढ़ का गद्दी सौंप देला लोग, 3 साल में छोड़ के भाग गए अपने छोट भाई के। तो मतलब ये बात कि वंशवाद के दलदल से समाजवादी पार्टी कब्बू न निकल सके, और यही वजह से आने वाले 50 साल में, लिख रहा लो कहीं कापी पर, आने वाले 50 साल में समाजवादी पार्टी सत्ता से हजारों कोस दूर रही। भारतीय जनता पार्टी और एक कारण ही है पूर्वांचल, अरे भैया यादव लड़ावे खातिर के धर्मेंद्र यादव भेजले हो, पूर्वांचल में यादव ना हो, को आजमगढ़ में ही ना हो, लेकिन या तो वो लड़िया, चाहे उनको भैया लड़िया, चाहे उनको भौजी लड़िया, नहीं तो दोस्त लड़ी है तो चाहे भैया चाहे भौजी, अब नहीं पीछे हटी मन मौजी। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ निकल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ निकल रहे। आजमगढ़ से ध्यान, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ निकल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ निकल रहे। और एक बार दिखा लो ना भैया, तो हम लोग का जितनी मेहनत
कांड करके चल रही है। तो आप लोगों से बस इतने निवेदन करने खातिर आए रही। एक और देखिए, हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुत कम मौका मिलता है जब मैं इनके सामने कभी मंच पे बोलने का मुझे अवसर मिले, पर जब अध्यक्ष जी बोलते हैं तो रोम रोम में ऐसी भावना बैठ जाती है कि जैसे आप धूप में बैठे हैं, अगर ये ऊपर से छाया भी हटा दी जाए और अध्यक्ष जी बोलते रहे तो एक आदमी नहीं मिलेगा। इतनी इनके बाणी में ओज है और इतने ओजस्वी इनके भाषण होते हैं कि सुन के एकदम लगता है कि हाँ बस अब मर मिटेंगे। और इन्होंने ही सिखाया है हम लोगों को कि देखो, जो लोग इस देश को आजाद किए, हाँ वो इसी पे आ रहा हूं, जो लोग इस देश को आजाद किए वो लोग जातिवाद में सोचते थे। वो लोग क्या सोचते थे? राष्ट्रवाद सोचते थे, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचते थे, तभी ये देश आजाद हो पाया। तो तुम लोग जब राष्ट्रवाद छोड़ के जातिवाद पे उतर गए तो वो क्रांतिकारी भी सोचते होंगे कि हम किन मूर्खों के लिए मर गए। तो हम लोग बार बार कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वाले, भारत माता की क्यों कहते हैं? दुनिया के सभी लोगों के लिए ये धरती एक जमीन का टुकड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, ये जमीन हमारी माँ है। इसलिए हम भारत माँ की जयकारा लगाते हैं। और उसका कारण है, करता कदर कौन माता नहीं की। अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते, आजाद होता न भारत हमारा। अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते, जन्मा किशन सिंह की गोदी का तारा, या खून से सींच भारत की रेती। वह थे भगत सिंह, बचपन में कहते, करूंगा पिताजी बंदूकों की खेती। तो भारत को अपनी मां समझेगा, वही इतना कलेजा रखेगा कि अपने देश के ऊपर मर मिटे। तो हम सब जो इंसान हैं, हम सबको तो सोचना पड़ेगा कि देश के लिए जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ जुड़े। और आज अगर को अगर तरक्की करना है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जोड़ना ही पड़ेगा आजमगढ़ को, तभी ये तरक्की होगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे एकदम निवेदन करके कहना चाहता हूं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे मंच के ऊपर चाहे मंच के नीचे, सब लोग मुझे बचपन से जानते हैं। सब लोग, आप लोगों ने मुझे इतने से देखा है। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, जब मैं भैंस चराता था तब जो मेरा स्वभाव था, क्या मैं हीरो बन गया तो मेरा वो स्वभाव बदल गया? नहीं। कभी मैंने आप लोगों के सामने बिना हाथ जोड़े कभी खड़ा हुआ हूँ? कभी कोई अहंकार दिखाया हूँ? नहीं। तो आप ये तय मान लीजिए कि अगर आप लोग मेरे लिए मेहनत आज कर रहे हैं, धूप में हमारे बड़े बड़े नेता लोग, भैया लोग बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ हमारे बड़े बड़े